शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर पर टीवी 9 पर हम करने जा रहे हैं बड़ा पर्दाफाश। बड़ी प्लानिंग के साथ चंद्रनाथ रथ का मर्डर किया गया है। बहुत बड़ी योजना बनाई गई थी, प्लानिंग की गई थी। चंद्रनाथ मर्डर में हमलावरों की कुल 5 टीमें थीं। ये पता चला है, ये नई जानकारी सामने आई है, बिल्कुल नई जानकारी है। 5 बाइक पर हमलावर सवार होकर आए थे। हर बाइक पर 2-2 अपराधी मौजूद थे। यानी ये जो बाइक सवारों की टीम थी, बाइक की संख्या टोटल 5 और हमलावरों की संख्या टोटल 2। हर बाइक पर 2-2 अपराधी मौजूद थे। आप देखिए प्लानिंग कितनी जबरदस्त की गई थी। यानी ये पूरी योजना बनाई गई, पूरी प्लानिंग की गई कि जो टारगेट है वो हर हाल में बचने ना पाए। तो जिस तरह की प्लानिंग की गई थी और जो बड़ी खबर जानकारी हमने आपको बताई है कि 5 बाइक्स और एक गाड़ी, बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सवाल यह है कि क्या शुभेंदु अधिकारी को मारने की साजिश थी? और यह सवाल हम क्यों उठा रहे हैं बिग वॉल पर, सीधे आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं। देखिए, हमला करने वालों की 5 टीमें थी जिन्होंने यह हमला अंजाम दिया चंद्रनाथ रथ पर। 5 बाइक्स पर सवार होकर अपराधी आए थे, लगातार पीछा किया गया और इलाके में लगे सीसीटीवी से 5 टीम का पता लगा है। जी हां, तो देखिए किस तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग की गई। हर मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी सवार थे, यानी 5 बाइक्स और 10 हमलावर। पहला बाइक सवार अगर चूक जाता तो दूसरी टीम गोली चलाती। इस तरह के प्रबंध, इस तरह की पूरी तैयारी की गई थी। सभी बाइक सवार अपराधी आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, यानी एक टीम की तरह काम कर रहे थे। ये 5 टीमें बनाई गई थी और खास बात जो निकलकर सामने ये आई है कि 15 से 20 दिनों से रथ की रेकी की जा रही थी। पता लगाया जा रहा था कि वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी रहती है। जब चंद्रनाथ शुभेंदु प्रचार कर रहे थे तब से रेकी की जा रही थी। ये बहुत गंभीर पहलू है जो सोर्सेस के हवाले से फिलहाल की जांच में निकलकर सामने आ रहा है। चंद्रनाथ कहां रुकते हैं, इसकी पूरी रेकी की गई थी। उनके बारे में सारी जानकारियां जुटाई गई थी। और आइए सीधे रुक करते हैं, सबसे पहले विपिन चौबे के पास आपको लिए चलते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं इस हत्याकांड के सामने आने के बाद और इन्वेस्टिगेशन को भी ट्रैक कर रहे हैं। विपिन, सबसे ताजा जानकारी, सबसे ताजा अपडेट आप क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हमला करने वालों की 5 टीमों का हुआ है पर्दाफाश। जी बिल्कुल, देखिए अब इस घटना को लगभग 18 घंटे का वक्त होने जा रहा है। कल रात में लगभग 10:30 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया और हम बिल्कुल सभी उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उसी गली में जो चंद्रनाथ रथ के घर जाता है और सामने आप देखेंगे जहां पर पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद है, यहीं पर गोली मारी गई थी और यहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरे भी मुझे नजर आ रहे हैं, उनके फुटेज फिलहाल पुलिस खंगाल रही है। इस पूरे हत्याकांड में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो ये है कि जो रेड लाइट्स पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस उनको आइडेंटिफाइड कर रही है, उसके फुटेज को निकाल रही है और ये पता चला कि लगभग 5 ऐसी बाइकें थीं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा था और पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग थी कि अगर पहला टीम अगर फेल हो जाएगी तो दूसरी टीम, दूसरी फेल होगी तो तीसरी, मतलब मारना था। इस बात को तय कर लिया गया था। और जगह कौन सी चुनी गई, थोड़ा सा आगे अगर आ सकते हैं तो देखिए ये सकरा इलाका है और यहां से लगभग ये बताया जा रहा है कि 200 मीटर दूर चंद्रनाथ रथ का घर है और ये जो इलाका है, इस तरफ का इलाका है, मैं इस तरफ आपको लेकर चलता हूं और इस तरफ से वो ये जो जगह है ये नॉर्थ 24 परगना में आता है, कोलकाता एयरपोर्ट से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। और ये पूरा इलाका आप देखिए कि अगर किसी को ट्रैक कर रहा है, आगे एक कार आके रुकती है, उनकी स्पीड को स्लो करती है, बगल में एक बाइक आती है, पॉइंट ब्लैंक से 5 फायर किए जाते हैं और उसके बाद बाइक कार छोड़कर इसी रास्ते से फरार हो जाते हैं। और उनके हत्याकांड के बाद से किस तरह से पहरेदारी बढ़ा दी गई है और अभी भी आप देखेंगे तो दोनों पार्टियों के झंडे आपको यहां पर नजर आएंगे। तो पॉलिटिकल राइवलरी हो सकती है, लेकिन जब तक हत्यारे पकड़े न जाए, एग्जैक्ट मोटिव ना समझ में आ जाए, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा है वो खुलासा यह है कि इस पूरे मामले में 5 हत्यारों की टीम काम कर रही थी और यह तय कर लिया गया था कि चंद्रनाथ रथ को आज मारना ही मारना है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन यह कहती है कि लगभग 10 से 15 दिन से उनकी रेकी की जा रही थी और इस बात को खुद शुभेंदु अधिकारी लॉक भी कर रहे हैं और कल शाम को भी उन्होंने बयान
बयान दिया है कि उनकी ट्रैकिंग उनकी रेकी की जा रही थी, उनको ट्रैक किया जा रहा था और ये तय किया गया था कि और ये जानकारी हमने दिखाई भी। बिल्कुल विपिन, और देखिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी है। विजय त्रिवेदी जी, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है वो बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा गंभीर संकेत देती हुई नजर आ रही, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो अपराधी है वो बीते 15-20 दिनों से रेकी कर रहे थे, और ना सिर्फ चंद्रनाथ रथ बल्कि शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोट के अंतर से भवानीपुर से एक बार फिर से मात दी है। तो क्या आपको भी लग रहा है कि जो संकेत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ना सिर्फ चंद्रनाथ रथ बल्कि असल में शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं निशाने पर अपराधियों, क्या आपको ऐसा लग रहा है? विजय जी तक लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विजय जी, आपने ऑडियो म्यूट कर दिया है। हाँ। देखिए, जो विशाल आपके सहयोगी बता रहे हैं वो तो अलग बात है। मैं दूसरी बात पर जाना चाहता हूं कि इलेक्शन हो गया, डेमोक्रेटिक तरीके से एक इलेक्टोरल पूरी फाइट हुई और उसमें जीत गई भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी हार गई। तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा नहीं देना उनका एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग हो सकती है, लेकिन उससे एक एग्रेशन बढ़ता है कार्यकर्ताओं में कि इनको जबरदस्ती हराया गया है, और उससे भी नाराजगी बढ़ती है। बाकी साजिश का तो पता चलेगा कि किस तरह से, यदि आप डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक लड़ाई को इलेक्टोरल फाइट से नहीं जीत सकते तो ये वायलेंस का इस्तेमाल करना खतरनाक काम है। पश्चिम बंगाल में हमेशा से ही पोस्ट इलेक्टोरल वायलेंस जो है, पोस्ट वायलेंस जो रहती है उसकी खबर रहती है। माननीय होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी है, उन्होंने भी इसका जिक्र किया था, और अभी वहां पर सीएपीएफ के जो जवान हैं वो मौजूद है, तो उनकी जिम्मेदारी तो है ही। सरकार नहीं बनेगी तब तक ये नहीं टाला जा सकता कि कोई सरकार नहीं है। ये गंभीर मसला है, लेकिन इसकी वजह मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ममता जी जिम्मेदार है, लेकिन अराजकता बढ़ती है जब एक मुख्यमंत्री आम तौर पे जो होता है कि जनादेश का सम्मान करता है तो थोड़ा सा माहौल कूल डाउन होता है। लेकिन जब आप खुद अराजकता दिखाएं और कहें कि नहीं मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मुझे बेईमानी से हराया गया है, तो उससे कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा बढ़ता है। ये साजिश कितनी थी कितनी नहीं थी ये तो अलग जांच का विषय है। बिल्कुल। लेकिन जो वायलेंस, और आप 2 दिन से देख रहे हैं कि किस तरह से वायलेंस वहां पर लगातार हो रही है, तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस पे ज्यादा सख्ती के साथ कार्रवाई करनी चाहिए और किसी को भी बख्शा नहीं जाए। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहीं पर शामिल हैं तो उन पर भी एक कड़ी कार्रवाई होगी, तो एक कड़ा मैसेज जाएगा। लेकिन ये इसकी बड़ी वजह है कि आप अराजकता बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही विजय जी, और कुछ और डिटेल्स इस हत्याकांड से जुड़ी हमारे सामने हैं, वो जरा अपने दर्शकों को बता दें। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर। चंद्रनाथ रथ का 10 बजे पोस्टमार्टम होगा, यह जानकारी मिल रही है, और इसके जरिए भी कुछ अहम तथ्य सामने आने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन यह हत्याकांड जो है वो अपने आप में पूरे राज्य में सनसनी फैलाता हुआ नजर आ रहा है, और इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को संभालना निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिस पर और ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में जगह जगह हिंसा देखने को मिल रही है, वो हर किसी के लिए चिंता का सबब है। कई जगहों पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं और जमकर हिंसा हुई है। कैसे हुई चंद्रनाथ की हत्या, कुछ और डिटेल्स अब आपके सामने। जगह थी मध्यम ग्राम, उत्तर 24 परगना, और जैसा कि हमारे सहयोगी विपिन चौबे बता रहे थे, 8 से 10 किलोमीटर दूर है ये कोलकाता एयरपोर्ट से। समय रात के करीब 10:10 हुए थे जिस वक्त इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। स्कॉर्पियो से घर जा रहे थे चंद्रनाथ रथ, जो कि 2021 से ही शुभेंदु अधिकारी के साथ थे। पहले एयरफोर्स में रहे और उसके बाद उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को ज्वाइन किया, तब से उनके साथ जुड़े हुए थे। वो चंद्रनाथ रथ स्कॉर्पियो से घर जा रहे थे, गाड़ी में ड्राइवर और एक अन्य शख्स भी मौजूद था। दाएं तरफ से आई एक कार ने चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो को रोका। माना यह जा रहा है कि यह जो कार सवार था जिसने डाइवर्ट करने की कोशिश की रथ की कार को, वो भी इसमें शामिल था, वो भी हमलावरों में से एक था। बाईं तरफ से उसके बाद बाइक सवार हमलावर आते हैं और गाड़ी रुकते ही 4 राउंड फायरिंग करते हैं। हमले में चंद्रनाथ को 3 गोलियां लगी और जानकारी यह भी मिल रही है कि गोलियों की संख्या और ज्यादा हो सकती है। पोस्टमार्टम से और चीजें क्लियर होंगी। चंद्रनाथ रथ की मौके पर ही मौत हो जाती है। गोली लगने से उनका ड्राइवर भी घायल हो जाता है। मौके से इसके बाद बाइक सवार फरार हो जाते हैं।
ये अपने आप में और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है। सोचिए, इतना बड़ा हत्याकांड अंजाम दिया जाता है और जो हत्यारे हैं, जिनकी संख्या मतलब बाइक सवारों की ही संख्या 10 के करीब बताई जा रही है, अगर कार वालों को शामिल कर लें तो हमलावरों की संख्या और हो जाती है। राजगोपालन जी, क्या आपको यह घटना अपने आप में चौंकाती नहीं? ऐसे वक्त में जब केंद्रीय सुरक्षा बलों का भारी बंदोबस्त पश्चिम बंगाल में किया गया है, इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि पोस्ट पोल पोस्ट रिजल्ट वायलेंस हो सकती है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा हत्याकांड अंजाम देने में सफल हो जाते हैं हमलावर, और तो और फरार भी हो जाते हैं। ये खतरनाक चीज है। जैसे विजय त्रिवेदी ने कहा है, जो किसी पार्टी का हो, जांच पूरा होना चाहिए। लेकिन मेरा जानकारी से मैं आपको अभी एक सनसनी खबर देना चाहता हूं। केंद्रीय सरकार परसों ये शपथ ग्रहण है, ये निशाना सुरेंद्र अधिकारी है, इसीलिए तो 15 लोग इकट्ठा किया। लेकिन ये जांच एनआईए को दिया जाना चाहिए, ऐसे डिमांड भारतीय जनता पार्टी लोगों से उधर वेस्ट बंगाल से हो रहे हैं। लेकिन अमित शाह साहब इसको सुरक्षा के नजरिया से देखना पड़ेगा, नहीं तो आज देखो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेक्स्ट अभी आने वाले दिन में तृणमूल कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, आर पार से है। मुझे लगता है बांग्लादेश को हाथ भी होगा इसमें। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है ये, इसी के लिए तो एनआईए को पास जाना चाहिए। मुझे लगता है इसमें जरूर बाहर का पार से कुछ हंगामा करने के लिए किया है। बिल्कुल, और यह हैरान करने वाली खबर है कि जिस तरह से भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती, तमाम खुफिया जानकारी और फिर यह सब हो जाना। आएंगे राजगोपालन जी आपके पास, लेकिन विपिन अभी किसी से बात कर रहे हैं। विपिन, ग्रुप है, इनका नेटवर्क है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। बिल्कुल करुणा, देखिए सुशांत सरकार है जो कि इस पूरे मामले में चश्मदीद हैं, वो इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है। एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सुशांत, इन्वॉल्व है, इनको करा से करी। दादा आप एक बात ये बताइए, कल शाम से लेकर ये पूरी घटना शुभेंदु दा के ऊपर बहुत पहले से ही इनका टारगेट था। ठीक है, शुभेंदु दा को आप मानने का कोई पहले तो था, लेकिन अब जब उन्होंने सीएम प्रोजेक्ट होते जा रहे हैं, उनको तो मानना आसान काम नहीं है। तो इनका जो अपना नाम जरा अपना नाम बताइए, कहाँ रहते क्या देखा आपने, वो पूरा बताइए जरा। इनका जो है शुभेंदु दा को जो जीतने का जो कारीगर है, ये तो पूरा रणकौशल सब कुछ इन्होंने ही तो तैयार किया था, तो इनको मार दिया गया एक जानबूझकर प्लान माफी। अच्छा दादा, प्लान माफी। ठीक है, अब अपना नाम बताइए, कब कल रात में आप कहाँ पर थे? जरूर आप कहाँ पर थे, क्या हुआ था, जरा शुरुआत से बताइए। इतना हिम्मत टीएमसी का सिवा किसी को नहीं हो सकता है। दादा अपना नाम बताइए, कल रात की पूरी घटना क्या, जरा वो बताइए। लाइव है, एक मिनट कर ले फिर करते हैं। कल रात जो हम स्टेट डॉग को खिला रहे थे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशांत सरकार, हम भाजपा कार्यकर्ता। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? आप जहाँ पर पहले खड़ा थे वहाँ पर रहते हैं। आइए थोड़ा आगे चल के बताइए, एक मिनट। हाँ, तो सुशांत ये बताइए, आप यहाँ पर रात में क्या करते, कितने बजे की घटना, आपने अपने आंखों से सब कुछ देखा? 10 से 10-20 बजे पीएम हम स्टेट डॉग को खिला रहे थे। तब भी एक आदमी चिल्ला रहा था जो गोली मार दिया गया, 2 आदमी को गोली मार दिया गया। तो हमने बोला कहाँ पर गोली मार दिया गया, किसने मार दिया गया? बोला वो देखो कार पड़ा है, कार के अंदर। वहाँ जहाँ पर शीशा टूटा हुआ है वहीं पर गोली मारी गई थी? यही ना, वो जहाँ पर शीशा टूटा हुआ, जहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े हैं, पुलिसकर्मी खड़े हैं, हाँ, वहाँ पर गोली मारा गया बाएं तरफ। अच्छा, जब आपने शोर सुना तो शोर सुनकर आप यहाँ पर आए? हम दौड़ के आए। कार के अंदर 2 आदमी पड़ा था। एक गाड़ी कौन सी थी? स्कॉर्पियो गाड़ी? स्कॉर्पियो गाड़ी, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ना, व्हाइट। व्हाइट, हाँ, और स्कॉर्पियो को ब्लॉक किया था एक ऑल्टो गाड़ी। और कार के अंदर एक आदमी रो रहा था और 2 आदमी पड़ा था, उनका हालत बुरी है, लेकिन सांसें चल रहा था। हमने बोला सांसें चल रहा है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। ठीक है, हॉस्पिटल लेके चले गए। हम पुलिस को बुलाया, 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। अच्छा, तो आप पहचान गए थे ये कौन है जिसको गोली मारी गई थी? जब पुलिस ने हॉस्पिटल में फोन करके बोला, तब बोला जो तब पता चला जो शुभेंदु दा का पिया है। अच्छा, है शुभेंदु दा का पिया है। हाँ। कितनी गोली किसको लगी थी? ड्राइवर को कितनी गोलियां लगी? और उस समय कुछ नहीं, वो तो अंधेरा था, बारिश भी हुआ था। तो हमने पहले जब देखा उनका सांसें चल रहा था, हमारा प्राथमिकता थे उनको बचाने का। तो हमने बोला आगे पहले
कौन मारा है क्या किया है वो देखने का नहीं, आगे हॉस्पिटल में अच्छा, एडमिट गोली सामने के शीशे से मारी गई थी या बगल के शीशे से मारी गई सामने थी? के शीशे। सामने के शीशे। कितनी गोलियों का निशान आपने वहां पर देखा? काश तो पूरा तोड़ फुड़ा हुआ है, कितना शीशा, 3 कारतूस को बरामद किया है उधर यहाँ से। पर बरामद हुआ। अच्छा, जो चंद्रनाथ रथ हैं, उनकी सांसें चल रही थी, वो कुछ बोल पा रहे थे, कुछ कह रहे थे, अनकॉन्शियस थे, पूरा बेहोश थे? बेहोश थे। अच्छा, ड्राइवर कुछ बात कर पा रहा था? ना वो सिर्फ रो रहा था, सर क्या हुआ, क्या आपको ऐसा क्यों हो गया? हाँ। तो हमने बोला जो वो सांसें चल रहा था, पहले लेके जाओ जल्दी से। हाँ, गोली मार दिया एक बोल रहा था। हाँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आप लोग अस्पताल गए? ना, हाँ, उनको हॉस्पिटल भेज के हमने पुलिस को फोन किया। अच्छा, फिर आपने यहाँ पर पुलिस को बुलाया। हाँ। और आपने सब कुछ अपने आंखों से देखा, ये सब कुछ? गोली की आवाज सुनी आपने? गोली की आवाज सुना था, लेकिन अंदाजा नहीं था। ना, जब कुत्ते को खिला रहा था, स्टेट डॉग को खिला रहा था, तब गोली की आवाज जा रहा था। ठीक है। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, विपिन, तो समीर, ये वो आप चश्मदीद है। जो बात कर रहे हैं चश्मदीद के साथ, और एक बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि शुभेंदु अधिकारी टारगेट पर थे हमलावर की, ये चश्मदीद का दावा है। और क्या देखा वो सब कुछ बताया चश्मदीद ने। इस बीच एक और बड़ी खबर, पुलिस के कब्जे में हत्या में इस्तेमाल कार में फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी, एक और ये खुलासा हो रहा है। और डीजीपी की तरफ से ये कहा गया है बरामद कार के आधार पर जांच इस वक्त की जा रही है। डीजीपी के हवाले से ये जो खबर है वो सामने आई है। तो देखिए, जो ऑल्टो कार जिसका जिक्र अभी चश्मदीद की तरफ से भी किया गया, वो देखिए ये कार है जिसको कब्जे में लिया गया है। और ये नंबर प्लेट आपको जो नजर आ रही है, लेकिन ये कहा गया है कि ये जो नंबर प्लेट लगी थी ये फर्जी थी। यानी कि किस तरह से सुनियोजित तरीके से गहरी साजिश को अंजाम दिया गया, वो आप समझ सकते हैं पूरी प्लानिंग के साथ। और चलिए अब आपको हत्या में इस्तेमाल की गई कार और बाइक की मिस्ट्री के बारे में बताते हैं। मर्डर की नंबर प्लेट मिस्ट्री क्या है? चंद्रनाथ रथ की हत्या में एक कार का भी इस्तेमाल हुआ, अभी आप तस्वीरों में देख पा रहे थे। ओवरटेक करने से चंद्रनाथ रथ की कार धीमी हुई और कार ने चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो का रास्ता रोका, यानी एक तरफ से ब्लॉक किया गया। और दूसरी तरफ क्या हुआ, जो बाइक सवार बदमाश है उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी। बड़ी बात क्या आ रही है, कार का नंबर ये देखिए आप, जो सामने आ रहा है वो है WB74 AK2270, WB74 AK2270, लेकिन फर्जी नंबर प्लेट इसे बताया जा रहा है। सिलीगुड़ी के कार मालिक का यह नंबर प्लेट बताया जा रहा है, जो अभी तक की जांच में पता चल रहा है। कार जो बरामद की गई है उसे बदमाश छोड़कर भाग गए थे इस वारदात को अंजाम देने के बाद। इस्तेमाल बाइक की अगर बात करें तो बाइक पर कोई भी नंबर नहीं, यानी कोई नंबर प्लेट इस पर नहीं लगी थी। पड़ताल की अगर बात कर अभी तक क्या पता चल रहा है, फर्जी नंबर वाली कार किसकी है यह अपने आप में बड़ा सवाल है। कार कहां से लाई गई थी यह भी बड़ा सवाल है। हत्या में इस्तेमाल बाइक आखिर किसकी, यह भी एक बड़ा सवाल है। विजय त्रिवेदी सर, एक बात बताइए, अभी हमने चश्मदीद को सुना, वो भी यही बोल रहे थे कि उन्हें भी ऐसा लग रहा, और ये जो बात उनकी तरफ से कही गई है कि शुभेंदु अधिकारी टारगेट पर थे, और अभी तक की जो पड़ताल है इसमें कार का नंबर प्लेट फर्जी और जो बाइक उस पर कोई नंबर नहीं, ये तमाम जो जानकारियां नजर आ रही हैं, इसके बाद आपको क्या लग रहा है सर? विजय त्रिवेदी सर, आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज मिल रही है मुझे। मेरा यही कहना है कि इसको गंभीर मसला है और यदि प्री प्लान है तो उस पर और ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि सीएपीएफ को जिस तरह से काम कर रही है उसकी सिक्योरिटी की बात है। और जैसे राजा गोपालन साहब ने भी कहा कि यदि बीजेपी एनआईए की मांग कर रही है, जो भी मसला हो, केवल चंद्रनाथ का मसला नहीं है। शुभेंदु अधिकारी इस समय सबसे हॉट लीडर कहना चाहिए बंगाल के पॉलिटिक्स का, उन पर नजर रखने की जरूरत है। ममता बनर्जी पर भी रखने की जरूरत है कि कोई किसी तरह से किसी गलत घटना या दुर्घटना की आशंका नहीं हो। मुझे लगता है जो भी सरकार इस समय है, व्यवस्था है, चाहे इलेक्शन कमीशन देख रहा है या सीएपीएफ देख रही है, इस पर ज्यादा गंभीर तरीके से करना है। बंगाल सुरक्षित रहना चाहिए, बंगाल के लोग सुरक्षित रहने चाहिए, इस पर काम किया जाए। 9 तारीख को शपथ ग्रहण से पहले ये साजिश भी हो सकती है कि सरकार पे दबाव बनाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी गुंडागर्दी बढ़ी हुई है और जो क्राइम है वो लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इन सब बातों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये जो जांच है वो तो होगी, लेकिन आगे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के इंतजाम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और आम आदमी है
उसके लिए भी हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं लगातार कुछ कुछ खबरें आ रही है कि गांवों में भी जो वायलेंस है वो हो रही है, तो उनको कैसे बचाया जाए, इस पर सरकार को या जो भी मौजूदा सिस्टम है उसको ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात कही आपने विजय जी, और इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना ये सुरक्षा बलों के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ज्यादा गंभीरता दिखाने की जरूरत है प्रशासन की तरफ से भी। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हत्या में विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। सोर्सेज ये बता रहे हैं ऑस्ट्रियन ग्लॉक पिस्टल के इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है। तो ये एक और महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि अब जांच एजेंसियां अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगी। देखना ये होगा कि जो स्टेट की एजेंसीज हैं वो जांच आगे बढ़ाती हैं या फिर वाकई ये जांच जो है वो सीबीआई के सुपुर्द की जाती है, क्योंकि इसकी डिमांड भी की गई और खुद टीएमसी की तरफ से यह कहा गया है कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। तो देखना यह होगा कि जांच कब शुरू होती है, कैसे शुरू होती है और कौन सी जानकारियां सामने आती हैं। लेकिन ग्लॉक पिस्टल को लेकर जो पूरी जानकारी सामने आई है वो उसके बारे में आपको बता दें। पिस्टल को ऑस्ट्रिया की कंपनी ग्लॉक बनाती है। 9mm की कॉम्पैक्ट और हाईटेक पिस्टल है ये। भारत में इसकी खुलेआम बिक्री नहीं होती, तस्करी के जरिए अपराधियों के पास ये पहुंचाई जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत तकरीबन 40,000 है। भारत में 2.5 लाख से 8 लाख तक की ये पिस्टल बिकती है, वो भी अवैध तरीके से। आकार में छोटी है, वजन में हल्की है, इसलिए इसे छिपाने में आसानी होती है। इसमें 10 राउंड की मैगजीन लगती है। सेफ एक्शन सिस्टम से अलग से थंब सेफ्टी नहीं होती। तो कुल मिलाकर ये इस पिस्टल के बारे में जानकारियां सामने आई हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त घटनास्थल पर ही मौजूद हैं, वो जगह जहां पर इस मर्डर को अंजाम दिया गया। और विपिन कुछ कहना चाहते हैं। विपिन, क्या नई जानकारी? समीर, देखिए, जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो चंद्रनाथ जो रथ थे उनके घर से महज 200 मीटर, और यहां से वो जगह भी दिखाई देगी। अब मैं उनके घर पर आ गया हूं। सबसे पहले वो स्पॉट देखिए जहां पर थोड़ी सी भीड़ है। थोड़ा मनीष इधर आकर दिखाइए, ये झंडे बैनर से आगे जो भीड़ दिखाई दे रही है उससे 50 मीटर आगे गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। और अगर वो 200 मीटर का फासला और तय कर लेते तो सीधे अपने घर पहुंच जाते। घर कहां पर है उनका, ये देखिए, ऑर्चिड स्टेट, ये वो अपार्टमेंट है जिसका ये गेट है। फिलहाल गेट को एहतियातन यहां पर बंद कर दिया गया है। ब्लॉक 13 में फ्लैट नंबर 205 में वो रहा करते थे। यहां पर ये तमाम गार्ड्स हैं, एहतियातन इस पूरे प्रेमाइसेस को बंद करके रखा गया है। जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो इस ऑर्चिड स्टेट से महज 200 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया गया। और पूरे रास्तों की जानकारी थी, किस रेड लाइट पर उनकी गाड़ी रुकती है, कितने बजे वो निकलते हैं, कितने बजे आते हैं, सब कुछ फाइनल करके रखा गया था। वेल प्लान्ड एंड कोल्ड ब्लडेड मर्डर बताया जा रहा है। 5 टीमों का इसमें शामिल होना, एक कार का इस्तेमाल होना, बाइकों का इस्तेमाल होना, कई सारी रेड लाइट से पुलिस इस पूरे मामले में एविडेंस को इकट्ठा कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि इतने दूर अगर और वो सफर लेते तो वो अपने घर पहुंच जाते। और इस प्रेमाइसेस के अंदर आकर गोली मारना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने उस एक कार उसके इस गली में पहले से थी। लगातार फोन पर कम्युनिकेशन किया जा रहा था दोनों टीमों के द्वारा और यह कहा गया कि गाड़ी अंदर गली में मुड़ गई है। जैसे गाड़ी गली में मुड़ती है, आगे जो कार थी जो फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ था जिसमें, उस कार को आगे खड़ा कर दिया जाता है। मजबूरन उस स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें चंद्रनाथ रथ सवार थे उसको धीरे किया जाता है। तब तक बगल में 2 बाइक सवार आते हैं और सामने से गोली मारते हैं और आगे की सीट पर बैठे चंद्रनाथ रथ के सीने में गोलियां लगती हैं, उनके ड्राइवर को गोलियां लगती हैं और उसके बाद चीख पुकार मच जाती है। फिर जिस चश्मदीद को सुशांत सरकार को आपने देखा वो चिल्लाते दौड़ते वहां पर आते हैं। शोर सुनकर क्या हुआ तो रोता हुआ शख्स ये बताता है कि गोली मार दी गई है और गाड़ी वहां पर खड़ी रहती है। पुलिस को बुलाया जाता है, एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन जान को नहीं बचाया गया। अब इस पूरे मामले में सीसीटीवी एविडेंस, चश्मदीद और वो ड्राइवर जो जिंदा बच गया जिसके सीने में एक गोली लगी है, उसका इलाज चल रहा है, वो सब कुछ पुलिस को बता चुका है। अब पुलिस सारी कड़ियों को जोड़ रही है। बिल्कुल विपिन, और जो ड्राइवर है उसकी हालत भी काफी गंभीर है, जो जानकारी सामने आ रही है। और वो घर जहां पर चंद्रनाथ रथ का जो घर है वहां से आप बता रहे थे ऑर्चिड स्टेट से कि वो आखिर किस तरह से महज 200-300 मीटर की दूरी पर था जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पीए की हत्या पर बोले हैं शुभेंदु अधिकारी, चंद्रनाथ रथ की हत्या प्री प्लान थी, यह शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बयान आ गया है। 3 दिन से हो रही थी चंद्रनाथ की रेकी,
15 साल के महाजंगल राज का नतीजा है ये मर्डर। सरकार बनने पर गुंडों का सफाया करेंगे, लेकिन जिस तरह से भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती और जो रेकी के बारे में कहा जा रहा है, क्यों नहीं इस मर्डर को, इस वारदात को रोक पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल। सुनिए क्या कहा गया शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। देश का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सब जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का लिए ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा, पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू को मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। डीजीपी देख रहा है, एक हमारी आईपीएस हमारी लीडर भारती घोष जी ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और बीएनएस के अंदर क्या हो सकता है वो उसको बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। 15 साल का महाजंगल राज का ये कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा, धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा तो देखिए शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये 15 साल के महाजंगल राज का नतीजा है। एक और बात उनकी तरफ से इंपॉर्टेंट कही गई है कि 3 दिनों से रेकी की जा रही थी रथ की। शुभेंदु के पीए की हत्या पर टीएमसी का भी बयान आया है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से टीएमसी पर भी तमाम तरह के संगीन आरोप लगाए गए। चंद्रनाथ की हत्या की कड़ी निंदा की है टीएमसी ने। ममता बनर्जी की पार्टी ने दोषियों की पहचान कर सजा दी जाए, हत्याकांड की सीबीआई जांच कराई जाए, ये टीएमसी ने मांग की है। लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है, ये टीएमसी का पहला आधिकारिक बयान इस हत्याकांड पर सामने आया है। आर राजगोपालन जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजगोपालन जी, साफ तौर पर टीएमसी यहां पर यह कह रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। शुभेंदु अधिकारी को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ही इस मामले की जांच करेगी, पुलिस को कुछ क्लू मिला भी है और इसकी जांच की जा रही है। कैसे आप देखते हैं, आप होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? इसमें बहुत बहुत धीरे धीरे जाना है, गहरी तरफ पर जाना है। हाँ। क्योंकि परसों प्रधानमंत्री उधर कलकत्ता आने वाले हैं, कल रात को अमित शाह साहब आने वाले हैं। इसका मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा को खड़ी सुरक्षा करना चाहिए। लेकिन जो दुर्घटना हुआ है ये पार्लियामेंट अटैक को बराबर है। ये किस गाड़ी आए थे, उस गाड़ी को गलत नंबर इस्तेमाल करके, झूठा नंबर रख करके पब्लिक को, पुलिस को घुमाने के लिए किया है। इसका विदेश का ताकत है। मैंने शुरू से मैं कहते आ रहा हूं, मुझे जानकारी है, इसको एनआईए को ऊपर सौंपना चाहिए, प्लस टीएमसी को जिम्मेवारी लेना चाहिए। क्योंकि अभी सरकार कौन सरकार है, अभी ममता बनर्जी तो इस्तीफा नहीं दी, उन्होंने जिम्मेवारी लेना चाहिए। नॉट ओनली दैट, गवर्नर साहब ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा है, मुझे इस स्थिति में गवर्नेंस रूल 1-2 दिन दे दो करके। लेकिन आने वाले दिन में इसको जानकारी खड़ी करके शुभेंदु अधिकारी का सुरक्षा बढ़ाना चाहिए। इसमें साजिश से, इसमें पॉलिटिकल मर्डर है। ये पार्लियामेंट अटैक के बाद, राजीव गांधी इंदिरा गांधी अटैक के बाद ये तीसरा अटैक है। मुझे लगता है ये डर पैदा करने के लिए किया है। ठीक है राजगोपालन जी, आपके हिसाब से क्योंकि अभी मुख्यमंत्री के तौर पर, तकनीकी तौर पर ममता बनर्जी है, ऐसे में सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। एक और बड़ी खबर, नॉर्थ 24 परगना में ही एक और बड़ी घटना हुई।
आप देखिए बसीरहाट में बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारी गई। कार्यकर्ता की हालत काफी गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झंडा फहराने के विवाद में यह गोली मारी गई। टीएमसी समर्थकों पर यहां पर भी गोली मारने का आरोप है। तो ये देखिए दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नॉर्थ 24 परगना में, जहां पर शुभेंदु अधिकारी के सहायक उनके पीए की हत्या कर दी गई और यह करीब बुधवार की रात 10:30 बजे के आसपास हुआ। और रात करीब 12:30 बजे जो खबर आ रही है कि बीजेपी समर्थक को गोली मारी गई है और टीएमसी पर आरोप लग रहा है। बसीरहाट में यह एक वारदात, यह घटना सामने आई। बताया जा रहा है, जो जानकारी है, झंडा फहराने के विवाद में गोली मारी गई। तो आप देखिए, अगर बीते 12 घंटे से भी कम में अगर बात करें तो ये दो बहुत बड़ी वारदात, जहां एक तरफ नॉर्थ 24 परगना में शुभेंदु अधिकारी के पीए, उनके सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई और एक बीजेपी समर्थक को गोली मारी गई बसीरहाट में। तो एक एक खबर, एक एक अपडेट पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है, वहां से पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं।